अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ मोहम्मद और मैं हूँ रबिया आदिल। बातों बातों में जी, जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि बंदा किस लेवल का है, अपना भी पता चलता है और माफ़ कीजिएगा सामने वाले का भी पता चलता है। और फिर बातों बातों से ही बातें बनती हैं, टॉपिक्स निकलते हैं और हम शुरू हो जाते हैं, जिस तरह अभी हम शुरू हो रहे हैं। कैसी हैं रबिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आज तो बड़ी फ्रेश लग रही है भाई। हाँ? सर मेरे ख्याल से जब टेंशन आती है तो मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ, शायद एक्टिव हो जाती हूँ इस वजह से थोड़ी सी टेंशन है। पेपर्स आ गए हैं मेरे, तो बस अब पेपर्स की टेंशन है और थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको नजर आती रहेगी जब तक पेपर्स हो नहीं जाएंगे। पेपर्स हो जाएंगे फिर मैं फिर से रिलैक्स हो जाऊंगी। चल दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम आज बात करेंगे टीचिंग के बारे में। एजुकेशनिस्ट, उस्ताद, सर। पहले ऐसा होता था कि उस्ताद कहा जाता था टीचर्स को बड़े रिस्पेक्टेबल वे में, लेकिन माफ़ कीजिएगा आजकल ये वर्ड उस्ताद का जो है ना, ये मैकेनिक्स की तरफ ज़्यादा चला गया है। क्या कहती हैं आप? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल। आजकल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इम्प्रूविंग एग्जैक्टली। टीचर, सर, मैं समझता हूँ ये बड़ा रिस्पेक्टेबल है ना? अच्छा, आपने भी तो टीचिंग की जी सर, 8 years ऑफ माय लाइफ। 8 years? यस माशाल्लाह। अहलन, कैसा रहा तजुर्बा? सर तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे, कुछ चीज़ों में रिग्रेट भी रहा, बट ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिला। और कहीं मैंने पढ़ा था अपनी सोशियोलॉजी की बुक में कि टीचिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, नो डाउट, और मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। ठीक है, तो बस इसी पॉइंट को देखते हुए जो है मैंने सोचा था कि मैं भी शुरू करूं टीचिंग। तो मैंने की 8 साल, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मैंने शायद मैं अगर टीचिंग में ना जाती तो मैं शायद नहीं सीख सकती थी। फॉर एग्जाम्पल कि आप बच्चों के साथ आपका किस तरह का रिलेशन एक होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आप जब अपने से हेड्स को फेस करते हैं ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सबसे बड़ी बात टीचिंग की फील्ड में अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं आज यहाँ हूँ, कैमरा या आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी टीचिंग की वजह से हुआ है। क्योंकि वहाँ में एट अ टाइम बहुत से लोगों को, एट अ टाइम आप 40 की स्ट्रेंथ को फेस कर रहे हैं। फिर आपके पास हेड्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, पेरेंट्स हैं। एक सेकंड, चेक एंड बैलेंस है। तो आप जब इन सब चीज़ों को फेस करते हैं ना सर, तो आपके अंदर बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। नेगेटिव तो खैर कम ही आई, मुझ में तो खैर कम आई, बट ये कि पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। उससे ये है कि आज माशाल्लाह से मैं बहुत से लोगों के सामने बोल लेती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत सी चीज़ें कर लेती हूँ। तो थिंक नहीं, एक बात बड़ी अच्छी है जो आपने कहा कि सीखा बहुत कुछ और रिग्रेट्स भी हुए। देखिए, हमें ये तल्ख तजुर्बात भी बहुत कुछ सिखाते हैं। सर मेरे ख्याल से ये तल्ख तजुर्बात ही हमें सिखाते हैं, क्योंकि जो अच्छे तजुर्बात होते हैं ना, वो तो आपने बस ठीक है हाँ इंजॉय किया। कुछ टाइम होता है जब आपके साथ कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके जहन नशीन हो जाए, तो फिर आपको हर दफ़ा ना कुछ होगा तो आप याद करेंगे हाँ यूँ हुआ था, तो नहीं आए, अब ये गलती नहीं करनी। कहते हैं इंसान गलतियों से सीखता है। तो आपसे जब आपको वो चीज़ें याद आती है ना, तो फिर आप कहते हैं नहीं यार, हम एक दफ़ा इस चीज़ को गुजर चुके हैं। क्योंकि अगर आप एक ही गलती दोबारा करेंगे तो फिर आप बेवकूफ़ हो जाते हैं ना, कि आपको जब पता है कि आपको नुकसान है और आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि अगर मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट या किसी चीज़ पे मुझे सबक मिला है, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उस सबक को याद रखूँ, उस गलती को भूल जाऊँ। ताकि अच्छा, ये बताएं रबिया कि मतलब कौन सी क्लासेस को आपने अटेंड किया या पढ़ा, पढ़ाया? कौन सी क्लास? सर मेरे पास जो है ना सेक्शंस इस तरह थे कि मैंने प्री को भी पढ़ाया। प्री में जिसमें हमारी मॉन्टेसरी, नर्सरी, प्रेप 1, प्रेप 2 आ जाती है, उसकी मैं कोऑर्डिनेटर रही। उसके बाद 1 till 5 जो हमारी प्राइमरी क्लासेस कहलाती हैं, मैंने एक स्कूल, क्योंकि मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया, तो 1 से 5 तक के भी मेरे पास स्टूडेंट्स थे। उसके बाद एक स्कूल में मैंने 6 to 8 भी पढ़ाया है, तो मीन्स मिडिल तक की मैंने एजुकेशन बच्चों को दी है। तो मेरे एक्सपीरियंसेस अगर इस हिसाब से आप पूछेंगे तो सर हर ग्रेड के बच्चों की या हर एज ग्रुप होता है, उनके बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग मूड स्विंग्स और अलग अलग ही जो है ना वो नेचर तो खैर हर शख्स का ही अलग होता है, तो बच्चों में भी ऐसी है। मगर बच्चों को एक हमें ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में ना नाराज हो जाते हैं। अगर मैं प्री सेक्शन की बात करूँ, जो बिल्कुल छोटे 2.5-3 साल के जो बच्चे या उससे ग्रोइंग एज के अप टिल 6 जो होते हैं, तो वो बच्चे जो है ना बहुत जल्दी ना नाराज हो जाते हैं और बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। आप जस्ट इतना बोल दें कि आप मैं आपसे नाराज हो गई हूँ और आपकी मुझे बात बुरी लग गई है, आप लिटरली यकीन करें सर वो आंसुओं से रोने लग जाते हैं कि नहीं मिस आप नाराज नहीं हो, अच्छा मुझसे, और लिटरली दे आर सेइंग सॉरी। एक सेकंड रबिया, देखें आप, ये कितनी बड़ी बात है। पढ़ाना वाकई इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू कांट से इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। क्योंकि सर अपनी बात किसी के माइंड में उतारना, लोग उसको डिफिकल्ट, हाँ ये बात कह सकते हैं कि चैलेंजिंग है, बट अपनी बात किसी के माइंड में उतारना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, पता है क्या है कि
चैलेंजिंग ही काम होना चाहिए जिससे बहुत सीख होती है। अब वो बच्चा देखें आपके कहने पे अगर वो रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है, तो आप इमेज करेंगे उसकी और आपकी फीलिंग्स क्या हो जाएंगी। जस्ट लाइक फैमिली, मदर एंड किड। देखिए सर, ये होता है ना कि उस्ताद और माँ बाप बराबर हैं। जी, एग्जैक्टली। और हमें तो सबसे पहले आपको पता है, पेरेंट्स भी आके कहते हैं कि मिस आप, अच्छा आपको मैं और बात बताऊं सर, बच्चा जो है ना, जो किसी भी एज का हो, टीचर की बात को बहुत सेकंड करता है। इवन मेरे पास पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स फीमेल मदर्स आके ये कहती थी कि मिस आप, हमारा बच्चा जो है ना, वही अगर हम पढ़ा रहे हैं बिठाकर वही चीज जो आपने स्कूल में पढ़ा के भेजा है, और अगर हम किसी और हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि 2 2 4 है, अगर मदर ये कह रही है कि बेटा 4 2 भी वही होता है, या 2 2 4 और 4 2 सेम चीज है ना, उलट करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा कहेगा नहीं आप गलत पढ़ा रही हैं, मेरी मिस ने मुझे ऐसे पढ़ाया है, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। मतलब एग्जैक्ट जैसा टीचर कहती है। और आपको एक और बात मैं ये बताऊं कि बच्चा जो है ना, टीचर को फॉलो बहुत करता है कि ना, अगर हमारी मिस ने फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया क्लास में कि बेटा अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, आप यकीन करें सर, विद इन 5 सेकेंड्स क्लास में सन्नाटा। अच्छा, एक बात और, ये तो आपने छोटे बच्चों की ज्यादा बात की, अब जब आपने 8th तक पढ़ाया, 8th के बच्चों का क्या हाल होता था? सर सेकेंडरी के बच्चों का अगर मैं आपको बताऊं तो उनका ये है कि वो जो है ना, अगर आप उन्हें ये कहेंगे ना, जैसे छोटे बच्चों को आपने कहा कि मैं आपसे नाराज हो गए, वो आपको मनाना शुरू, उन बच्चों में ये नहीं होता। उनको ये होता है कि हमें आप किसी के सामने नहीं डांटे, किसी के, जैसे हम बड़ों में आ जाती है ना फीलिंग्स, उनके अंदर ये फीलिंग्स ग्रो अप हो जाती हैं कि ना, अगर आपने कोई बात बुरी लग रही है कुछ है, तो आप हमें अकेले में समझा दें। ये मैंने फील की है, अब मुझे नहीं पता बाकी सबने ये बात फील की है। एक सेकंड, ये बात बड़ी ही वैलिड है, और मैं समझता हूँ कि देखें इवन कहीं भी ऑफिसेज में भी, आई मीन हर जगह, अगर आप सबके सामने उसको डिग्रेड करते हैं या खुदा न खास्ता डांट देते हैं, तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल से डाउन हो जाता है, खत्म। तो वो बच्चे जो है ना, फिर उसको ना, अच्छा वो बात फिर उनके ना दिल में ऐसे हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना जहन नशीन, वो फिर आपसे ना एक तरह से वो गैप आना शुरू हो जाता है। हाँ, वो बच्चे वो हो जाते हैं कि नहीं बस अब इन्होंने हमें डांट दिया, अब हम, वो फिर उसका जो इम्पैक्ट निकलता है ना सर, जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि वो बच्चा ना उस चीज को करना और पढ़ना छोड़ देता है। ये क्योंकि मैं भी बीइंग अ स्टूडेंट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक जमाने में मुझे SST सोशल स्टडीज की टीचर अच्छी नहीं मिली थी, और मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी सोशल स्टडीज, तो अच्छी से मिलने हाँ, क्योंकि बचपन का अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहती थी मेरी टीचर अच्छी नहीं, बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, टीचर तो अच्छी होती है, हमें नहीं समझ आ रही, समझ नहीं आता, तो वो सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट शुरू से लगा। अब क्या हुआ, एक टाइम आया 4 to 5 क्लास में, वो टीचर सेम थी, और आई थिंक मुझे नहीं समझ आया शायद उनका, तो मैं उस सब्जेक्ट से ना दूर हो गई। मैंने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हाँ ठीक है सही है, मैं बस बहुत बददिली से बस पास हो जाऊं काफी ये वाला। लेकिन यही जब मैं खुद सेकेंडरी में गई 6, 7, 8, तो वहाँ एक ही टीचर, और वो टीचर इतनी पोलाइट, इतनी नाइस कहना चाहिए कि आप यकीन करें सर, मेरे सबसे अच्छे मार्क्स उस सब्जेक्ट में आते थे। क्यों? क्योंकि वो टीचर का जो एक बिहेवियर था वो मेरे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत, यानी कि हमारे एजुकेशन में बहुत इम्पैक्ट देता है टीचर का बिहेवियर। एक बात आपकी बड़ी अच्छी है, देखिए ये सारी चीजें टीचर्स की मैटर करती हैं, बहुत आप पोलाइट रहिए। हो ये रहा है कि आजकल की तो हालात ही बहुत अपसेट है, मतलब चीज़ें हर चीज़ डिस्टर्ब है, घर से आती होंगी बेचारी टीचरें, तो आप भी फॉर एग्जांपल अगर पढ़ाती, तो घर से जब बंदा निकलता है ना, तो घर में इतना टेंशन होता है, यानी अपने टीचिंग स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते इतने मजीद डिप्रेशन आते हैं, आदमी डिस्टर्बेंस आते हैं कि वो मतलब जब पढ़ाने बैठते हैं तो वो चीज़ें उनमें चल रही होती हैं, वो चीज़ें चल रही होती हैं और वो डिस्टर्ब कर रही होती, तो आपका कंसंट्रेशन गया और बच्चों को आप फिर मतलब जस्ट किलिंग द टाइम, यू कैन से। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक और मैं आपको बात बताऊं कि मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी, जो जैसे मैंने आपको कहा एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, तो उसमें ये वो होता है कि बाज़ों का ज़ाहिर है हर शख्स की ज़िंदगी में कोई अप्स डाउन्स आते हैं, तो कुछ दफ़ा कुछ मौक़ों पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड थी। बट ये होता है सर कि आप ना जब एक चीज़ कर रहे हो, आप जब बच्चों को देखते हैं ना, कहते हैं ना कि बच्चे को देख के ना इंसान टेंशन भूल जाता है, तो वो किसी भी, अच्छा वो किसी भी लेवल के बच्चे हों, ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं इसलिए इंडिविजुअल करी हूँ क्योंकि बच्चा बच्चा ही है, वो अपने हिसाब से सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि टीचर क्या सोच रही है, वो ये सोचता है कि अगर मैं ये काम करूँगा टीचर को अच्छा लगेगा। तो अब बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती थी, और क्लास में एंटर होने से पहले ना मैं अपना मूड सेट करके कि नहीं भाई बच्चों के सामने एक स्माइली फेस, चाहे उदास हो कुछ भी, एक स्माइली फेस बना के मैं क्लास में एंटर हो रही हूँ। अब वो सिर्फ बच्चे गुड मॉर्निंग ही करें ना, तो आपका मूड एकदम से चेयर अप हो जाता है कि यार छोड़ो सब टेंशन है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। देखिए ये जो आप बात कर रही है ना, देखिए ये है पॉजिटिविटी है, ठीक है आपके इश्यूज हैं, ठीक है ना, तो मतलब उसको मैनेज तो करना ही है ना, लेकिन आप उसका बर्डन या उसका इम्प्रेशन दूसरों पे ना डालें। अब जैसे आपने कहा एंटर होती है, तो ये दैट्स द बेसिक, क्योंकि सर हमारे पास उन बच्चों का फ्यूचर है ना, हम अपने किसी टेंशन की वजह से बच्चों का फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते कि हम ना पढ़ाएं। लाइक अगर मैं एक चीज़ हूँ जिसमें मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रही है, मैं
नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रही, तो उसमें उनका तो लॉस हो रहा है ना, जो 40 स्टूडेंट्स मेरे पास माशाल्लाह हैं। अगर हमारी टीचर भी सोचना शुरू कर दे ना रबिया जी, तो बहुत से मसले हल हो जाए। हल हो जाए exactly। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो जो आपका एक पोर्शन था जिसमें आपको सोशल स्टडी जो पढ़ा रही थी आप उससे बदजन हो गई। बदजन हो देखिए गई, इट्स अ वेरी 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 बैड एटीट्यूड यू कैन Yes। से। आई मीन टीचर है आप, आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि बच्चे को बच्चों के एटीट्यूड उसके हिसाब से, Nature के एज हिसाब से, फैक्टर, एज के हिसाब groups, से, exactly। या उनके अपना जो एटीट्यूड होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, Yes, जो yes। उसके मुताबिक आप उनको पढ़ाएं उनको ना। पढ़ाएं। मतलब 10 अगर 40 बच्चे हैं तो 40 का एक तो होगा नहीं। Yes, आप एक होते हैं बड़े माशाल्लाह स्मार्ट, Yes, exactly, है ना, sir। वो पिक कर लेते हैं आपको। कुछ होते हैं जो पिक नहीं कर नहीं पाते, कर पाते। यू हैव टू गिव देम टाइम। और फिर डांटना जो है ना वो तो इंसल्ट है। अगर कोई इंसल्ट है। करता और फिर पता है क्या होता है सर, बच्चे को अगर आप डांटे ना, जैसे माँ बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं ना, लेकिन वो माँ बाप है, उनसे ना बच्चे जल्दी अटैच हो जाते हैं कि नहीं चले भाई कोई बात नहीं, भूल जाएंगे। टीचर डांटती है ना, तो जिस तरह मैं कह रही हूँ ना, बच्चा टीचर की बात को सेकंड करता है, इस तरह वो टीचर की डांट को भी याद डांट रखता को, है। या। तो उसमें ये है कि जैसे आपने बात करी कि 40 की स्ट्रेंथ है अगर, तो ज़ाहिर है मेरे पास 40 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें 10 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। या माशाल्लाह। उनको बस आपने एक दफा बोला, उन्होंने पिक किया, कर लिया। 10 जो बच्चे हैं वो बिल्कुल, जो हम जिनको हमारी ज़बान में टीचिंग की ज़बान में डल कहते हैं, जो मैं कहती हूँ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी है सर, ठीक है। तो वो बिल्कुल जो जिनको बहुत ज़्यादा नीड अटेंशन वाला होता है, और 20% यानी कि एवरेज एक अमाउंट हमारे पास होता है बच्चों का, जो ऐसे हैं कि जिनको आप ज़रा सा भी थोड़ा सा एक दो दफ़ा और गाइड करेंगे वो कर लेते हैं। तो सर अगर आप अपनी, मैं ये कोशिश करती थी कि मैं पूरी 40 की स्ट्रेंथ पे अपनी एफर्ट लगाऊं, लेकिन अगर सर जो 10 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं वो समझ गए मेरी बात, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि अपनी एनर्जी उन बच्चों पे लगाऊं जिनको नीड है, माशाल्लाह। ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम इक्वालिटी तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर हम एफर्ट ज़्यादा कर लेंगे या उनको एक दो दफ़ा और समझा लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो एक दो बार समझने से समझ रहे हैं, उन्हें वो चीज़ समझ आ रही है, वो चीज़ को कर रहे हैं, तो टीचर के लिए तो इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या ही हो। देखिए ये बहुत बड़ा प्रोफेशन हुआ ना, बहुत बड़ा आप सर, बहुत नस्लें बना रहे हैं, आप अपकमिंग फ्यूचर के लीडर्स बना रहे हैं, मतलब डॉक्टर्स बना रहे हैं, आप इंजीनियर्स बना रहे हैं। आई मीन, और माफ़ कीजिएगा अगर बच्चे पढ़ के आगे पॉलिटिक्स में चले गए तो आप पॉलिटिशियंस बना रहे हैं। मतलब अगर अच्छी पढ़ाई होती और अच्छी तवज्जो होती है हमारे पॉलिटिशियंस में, तो आज कुछ शायद बेहतरी होती। बहरहाल ये बहुत बड़ा शोबा है और बहुत अच्छी अच्छी बातें की आपने रबिया, माशाल्लाह। देखे ये चीज़ें होती हैं ना, ये नोट करने वाली होती हैं। मतलब हमारे जो टीचर हैं इस वक्त, उनको ख्याल रखना चाहिए। आप हम बातें तो जितनी करेंगे ना तो बहुत है, बातों बातों में बहुत कुछ आ जाएगा, तो इसलिए बातों बातों में बात ना बिगड़ जाए। नहीं 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 नहीं, हमारे प्रोग्राम का मकसद एक ही है, पॉजिटिविटी। इसीलिए मैंने बस पॉजिटिविटी ही की, क्योंकि देखें सर हर चीज़ के ना दो पहलू हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ भी ले रहे हैं आप। मैं सिर्फ टीचिंग की बात नहीं करूंगी, हर इंसान के भी दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिविटी को ऐसा नहीं कि टीचिंग की फील्ड में मुझे नेगेटिविटी बहुत मिली, जेलसी का फैक्टर बहुत है टीचर्स में, ठीक है। अगर बच्चे एक टीचर से अटैच हैं, अगर उसके लिए वो बच्चे उसको बहुत वो कर रहे हैं, तो दूसरी टीचर कहती है कि हमसे आप अपना एटीट्यूड चेंज करके देखें, मे बी आपका बिहेवियर चेंज हो तो बच्चे आपसे अटैच हो जाएं। हो सकता है आपका वो अटैचमेंट वाला बिहेवियर ना हो, तो जेलसी, फिर ये कि यार ये इतना, ये एक फैक्टर है। ये चीजें जो है ना अब हर शोबे में, और ये है नेगेटिविटी। इसीलिए हमने इसको डिस्कस ही नहीं किया। छोड़ दें मैं इसीलिए इस चीज को मतलब मैं सिर्फ पॉजिटिविटी इसीलिए अपना किबला सही रखें। एग्जैक्टली, बी पॉजिटिव, खल्लास। आई मीन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, मैं समझता हूं। तो मैं हमें वक्त जो है ना वो इजाजत नहीं दे पा रहा, तो यही मेरे ख्याल से हम इसको खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी बात की आपने, दैट इज योर एक्सपीरियंस ना। आप देखें क्या मतलब कितनी चीजें हैं। टीचर, सर, बहुत बड़ा काम है ये, और बच्चों को पढ़ाना, इवन बड़ों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपना काम सही करें तवज्जो के साथ, और टीचर्स अगर फोकस करें और ख्याल रखें अपने स्कूल पे ही, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत जहन मौजूद तो अब स्कूल में है, लेकिन अब तो जहन अगर कोचिंग सेंटर में है तो माफ़ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रख के इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ मैं रबिया के साथ मौजूद रहूँगा। जी रबिया, टिल देन अल्लाह हाफिज़।